let's start this session. I'm Yash Vishen, All India Rank 647 this year in UPSC Civil Services exam. So I'm conducting this live session in collaboration with UPSC Time India, and here I will discuss several problems, several questions which civil service aspirants has asked me. The mood will be bilingual. मैं हिंदी में भी बात करूँगा, इंग्लिश में भी बात करूँगा ताकि मैक्सिमम ऑडियंस कवर हो जाए. तो स्टार्ट ऐसे करेंगे कि आई विल गो थ्रू माई जर्नी. आई विल डिस्कस सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड टू मी एंड देन वी कैन हैव अ इंटरैक्टिव सेशन. तो सेशन ऐसा ही रहेगा कि आई विल डिस्कस सम ऑफ द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस. I will have a brief overlook on those questions and then we can have an interactive question answer session. That will be fine, I guess. तो मेरा परिचय ऐसा है कि आई एम यश विशेन. आई एम अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर trained in training ship Chanakya. I got graduated from there in 2019 and since then I am preparing for civil services. This was my second attempt and second interview. In my first attempt, I got terribly bad marks in optional and interview. That is why I was out of the list. This year, fortunately, optional में marks ठीक हो गया. Interview में भी decent enough marks था. So I mean to the final list. अगर स्कूलिंग की बात करें तो आई हैव स्टडीड एट मल्टीपल प्लेसेस इन बिहार. सेंट जोसेफ्स भागलपुर में मैंने पढ़ाई की. फिर क्लास 10th में मैं दरभंगा में चला गया था. क्लास 12th में DPS बोकारो में मेरी एडमिशन हुई. फिर उसके बाद ग्रेजुएशन फ्रॉम ट्रेनिंग शिप चाणक्य नवी मुंबई. तो ये थी मेरी बैकग्राउंड. और मतलब आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. येस, आई वॉज अ डिसेंट इनफ स्टूडेंट. आई वॉज नॉट द टॉपर इन माई स्कूल, नीदर इन माई कॉलेज, बट आई यूज टू गेट सफिशिएंटली इनफ मार्क्स टू sail through. For example, I got 10 CGPA in class 10th. In class 12th, I got 93%. In my college, I was among the good students, but not definitely the topper. ठीक है. अब ये है कि यूपीएससी जर्नी के बारे में कुछ बताना है. तो यूपीएससी जर्नी क्या था कि आई वॉज सेलिंग. आई हैड अ वेरी ब्रीफ सेल ऑफ से 15-20 डेज. तो आई डू नॉट कंसिडर इट एज अ सेलिंग ऑल्सो. तो आई सफर्ड सम मेडिकल इश्यूज, सो आई हैड टू क्विट and I had I means what else I would have done. Obviously UPSC was something which I was looking for since my childhood, but I was such a aspirant who rejected myself. आप लोगों में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको खुद लगता होगा कि यार यूपीएससी तो मेरे बस की बात है ही नहीं, तो देना ही क्यों, सोचना ही क्यों उसके बारे में. सो आई वॉज ऑल्सो वन लाइक यू. सो इन माई स्कूल डेज, कॉलेज डेज, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट सीरियसली कि क्या दिया जाए इस एग्ज़ाम को या नहीं. बट इवेंचुअली एज द फेट डिसाइडेड फॉर मी, आई जम्प्ड इनटू द प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने 2019 के दिसंबर में. एंड इट टुक मी अराउंड 1265 days टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. सो आपको इससे पता चल चुका होगा कि एग्ज़ाम में टाइम तो लगता है. तो यू हैव टू बी assured of that कि आपको टाइम देना पड़ेगा. If you are fortunate enough, then you will crack this exam in first attempt, get the desired service. But most of the time ऐसा हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा टाइम लग जाए. तो यूपीएससी की जर्नी 2019 दिसंबर में स्टार्ट किया मैंने. सो आई रिलाइड बेसिकली ऑन इंटरनेट बिकॉज आई थॉट कि पहले बेसिक्स खुद से पढ़ लेते हैं, NCERT's स्टैंडर्ड बुक्स, फिर यूट्यूब से जितना होगा कर लेंगे. देन आई विल ट्राई एंड लुक फॉर कोचिंग इफ रिक्वायर्ड. सो 2020 में कोविड आ गया. तो कोविड आने के बाद obviously I could not go to Delhi for coaching, so that was a blessing in disguise for me. तो जो भी प्रिपरेशन घर से कर रहे थे वही कंटिन्यू हो गया. प्रिपरेशन में मैंने ये देखा कि मैंने सोचा कि लेट्स वॉच सम टॉपर्स वीडियोस हु हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम. तो टॉपर्स वीडियोस में मैंने फॉलो किया अक्षर जैन सर को, सृष्टि देशमुख मैम को, अनु कुमारी मैम को. बहुत सारे टॉपर्स से कुछ कुछ चीज़ों को इनकलकेट किया अपने स्ट्रैटेजी में. एंड देन आई मेड माई ओन प्लान एंड देन आई implemented them. So the thing is that you have to learn from several people, several successful candidates, and try to inculcate
देम एज पर योर स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने अक्षर जैन सर की कॉपीज़ को फॉलो किया, उनके फ्लो चार्ट्स को फॉलो किया, सृष्टि मैम के मैंने शेड्यूल को फॉलो किया, मुझे लगा कि ये शेड्यूल मेरे लिए सही है। शेड्यूल ऐसा था कि 3 आवर्स morning, then 1 hour break, then again 3 hours study in afternoon, and then again a break of 3 and 4 hours, और आप उसके बाद फिर 4 घंटे की पढ़ाई। तो टोटल मिला के 9-10 घंटा हो जाता था डेली। बट सी, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि 9-10 घंटा तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई है ऐसा वैसा, पर एक्चुअली में है नहीं। आप ऐसे देखो कि यू हैव 24 आवर्स अ डे, एंड यू माइट स्लीप फॉर 8 आवर्स, and you are studying for 9 hours, 9.5, 10 hours, say 10 hours. So you have invested 18 hours in studying and this sleeping. But other than that, after that, you still have 6 hours. And in these 6 hours, you can eat, you can walk, you can talk to your girlfriend, boyfriend, you can watch web series, you can go out, means pursue your hobby. That is what I also did. My hobby was to watch web series with my mother, so there was hardly a web series which I hadn't watched during preparation. In fact, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आने के बाद मैं कोई वेब सीरीज फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम में आई वॉच्ड ईच एंड एवरी क्रिकेट मैच, including IPL. I watched every web series, every movie with at my home only, क्योंकि आपके पास बच जाता है समय, 3-4 घंटा तो आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हो। सो दिस वॉज द थिंग, दिस वॉज माई शेड्यूल। तो आप भी ये कर सकते हो कि टॉपर्स से लो कुछ चीज़ें सीखो। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कोई टॉपर बता देंगे, वो आपको सूट कर जाएगा। मेंस में आंसर राइटिंग किसी से सीख सकते हो, इंटरव्यू मॉक किसी का अच्छा और किसी और का अच्छा लग सकता है। सो दिस इज द थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने प्रीलिम्स GS1 GS2 CSAT की तैयारी कैसे की? सी, द प्रीलिम्स थिंग इज दैट स्टिक टू द बेसिक सोर्सेज। प्रीलिम्स में बेसिक सोर्सेज जो हैं सबको पता है, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, शंकर आइज फॉर एनवायरनमेंट, सबको पता है। वॉट आई डिड इज दैट आई मेड माई ओन नोट्स। 4 से 5 महीने में तैयारी करने के स्टार्ट होने के 4 से 5 महीने में मैंने सारे नोट्स बना लिए थे खुद के, एक्सक्लूडिंग लक्ष्मीकांत के नहीं बनाए थे, क्योंकि दैट इज इटसेल्फ अ नोट्स इन इटसेल्फ। स्पेक्ट्रम के भी बना लिए थे। तो उससे ये हुआ कि आफ्टर 4-5 months ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट इन नोट मेकिंग, आई गॉट रेड ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स एंड NCERTs, कि अब मुझे वो बुक्स नहीं पढ़ने, अब मुझे सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं, उसी को बार बार पढ़ना है। तो प्रीलिम्स में तो एक ये है कि स्टैंडर्ड स्टैटिक तो आप नोट्स बनाते जाओ, होते जाएगा कवर। प्रॉब्लम आता है करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में लोगों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। मैं जहाँ पे रहता था भागलपुर में, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स डेली नहीं आता है, डेली आता है नेक्स्ट डे करके आता है, जैसे आज का न्यूज़पेपर कल आएगा। तो वो मेरे लिए एक इशू था। सो आई रिलाइड ऑन ऑनलाइन सोर्सेज एंड पर्टिकुलरली ऑनलाइन यूट्यूब सोर्सेज में देयर आर सोर्सेज लाइक बाईजूस, स्टडी IQ, स्लीपी क्लासेस। तो इनके रेगुलर यूट्यूब वीडियोस करंट अफेयर्स के फॉर्म में आते थे, तो मैं उनको फॉलो करता था रेगुलरली। एंड आई हैड मेड डिफरेंट नोट्स, डिफरेंट कॉपीज फॉर एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक इकॉनमी की कॉपी बनाई थी, एक हिस्ट्री की कॉपी बनाई थी, एक गवर्नमेंट स्कीम्स की कॉपी बनाई थी, एक पॉलिटी की कॉपी बनाई थी। ऐसे करते करते मैंने लगभग 10-12 छोटी छोटी कॉपीज बना ली थी। और जैसे कि आज न्यूज़ में आया, मान लो कि स्टडी IQ में कोई वीडियो आया, सो आई यूज टू वॉच इट एट 2x, ताकि टाइम कम लगे फॉरवर्ड कर करके। और जैसे ही कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, सो आई यूज टू राइट इट डाउन ऑन दैट कॉपी। जैसे पॉलिटी का कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया, कोई आर्टिकल कवर हो रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट केसेस आ रहा है, सो आई यूज टू राइट इन दैट पॉलिटी कॉपी। फॉर इकॉनमी सम फैक्ट्स आर देयर, सो आई यूज टू राइट इन दैट इकॉनमी कॉपी। तो उससे क्या होता था कि मेरा कैटेगराइजेशन भी हो गया, एंड दैट हेल्प मी इन प्रिपेयरिंग माई फर्स्ट प्रीलिम्स, ताकि रिविजन बहुत ही फास्ट हो गया। वंस योर करंट अफेयर्स नोट्स आर सॉर्टेड, that will help you to revise quickly for prelims, before prelims. So this was my strategy for current affairs. For static I totally relied on standard sources, ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की, जो सबको पता है वही किया, बस उसको मल्टीपल टाइम्स किया, ताकि आपको बेसिक क्वेश्चंस तो गलत ना हो पेपर पे। ठीक है। उसके बाद है कि CSAT। देखो, CSAT इज द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम दीज डेज। CSAT ऐसा हो चुका है कि अब इसके बारे में क्या ही बोला जाए। इट इज गेटिंग टफर एंड इट विल गेट टफर।
फॉर्चुनेटली मेरे साथ सी सैट ट्रबल कभी नहीं किया, बिकॉज आई वॉज क्वाइट good enough in maths, or I have never practiced CSAT at my home. In my first attempt I just practiced one paper. After that I didn't ever solved CSAT at my home. Luckily in examination hall I am able to solve them, but for those who are finding it difficult, I would recommend you to keep practicing CSAT questions at least one day in a week. You can use ओके, आई विल डील विद दिस अननोन क्वेश्चंस। तो आप ये कर सकते हो कि कुछ एसएससी के क्वेश्चंस बना लो, कुछ स्टैंडर्ड सी सैट के बुक्स आते हैं उनके क्वेश्चंस बना लो, सो दैट यू आर इन रिदम थ्रू आउट द ईयर। डोंट पिक सी सैट जस्ट 3 months बिफोर प्रीलिम्स, ट्राई टू मेंटेन दैट रिदम थ्रू आउट द ईयर, ताकि आपको वो दिक्कत ना हो, एग्जामिनेशन में अनसर्टनिटी ना रहे और हमारा माइंड भी अडेप्ट कर जाए। Those days are gone where CSAT is just a qualifying papers. Now CSAT is a brutal eliminating paper. It is eliminating lakhs of candidates now. So please do take it seriously. Week में at least एक दिन निकाल लो. Pick any CSAT questions from any publication. You can solve SSC questions as well. बहुत ज़्यादा मन करे तो CAT के questions बना लो, पर बना लो because CSAT is tough and CSAT will get tougher. This is the trend of UPSC. No point of cribbing against it. कुछ नहीं हो पाएगा. Means ultimately they are the one who will decide what trend they will follow. सो दिस इज द थिंग। GS1 में मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड सोर्सेज, करंट अफेयर्स में आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैगजीन्स पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये किया था कि मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे थ्रू आउट द ईयर, दैट हेल्प मी, इवन दैट हेल्प मी फॉर माई मेन्स आंसर राइटिंग एज वेल, बिकॉज वंस यू जॉट पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स, कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो रजिस्टर होता है एंड देन यू कैन यूज द सेम डेटा इन मेन्स एज वेल, सो दैट हेल्प। मीन्स की एससी की तैयारी कैसे की थी? मीन्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जीएस कोड का एस्टे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, मनोज सर हैं, ही हेल्प मी। टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन किया था, बस क्लासेस ज्वाइन नहीं किए थे मैंने। उसके बाद यार इससे आप टॉपर्स के आंसर्स ही पढ़ के सीख जाते हो। आप टॉपर्स के आंसर्स देखो, उनसे कुछ सीखो। हालांकि इस बार मेरा मार्क्स एसए में कम हो गया है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर आई गॉट क्वाइट डिसेंट मार्क्स, इस साल थोड़ा कम हो गया, बट दैट इज एन अनसर्टनिटी विथ एसए, मीन्स इट इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव। you can just follow the format and hope for the best. If you are very good in English, then you might get an advantage. If you are decent enough, then follow a structure, means try to follow any topper's answers. I used to follow Vikram Grewal sir's answers. Means he had a great flow. There are other aspirants as well. Just search on the website, you will get answers of good high scoring essay aspirants. Try to learn from them, because coaching and all might not help in essay, and it is at the end of the day very subjective. आप ये कर सकते हो कि कुछ एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन मेक सम क्रिएटिव पोएम्स, कोई मूवी के कोई इंग्लिश गाने हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, कोटेशंस बिल्कुल यूज़ करो। ट्राई टू यूज़ द नॉलेज ऑफ एथिक्स इन essay. एथिक्स के भी काफ़ी अच्छे थिंकर्स होते हैं, कॉमनली नोन थिंकर्स लाइक मार्क्स एंड ऑल, यू कैन कोट देम, गांधी जी, अरिस्टोटल, यू कैन कोट देम इन essays, you might get good marks. ओके उसके बाद है फिर कि आपने जीएस मीन्स में किया है कि सी आफ्टर 5 months of preparation for prelims, I started writing mains answers. Mains answers में I used to follow Insights on India. There they publish 5-6 questions a day. So I used to that is a secure platform they have. It is online. It is free. So I used to write answers on the daily basis and used to post it on Insights. And there they have a mechanism of peer review. Means every aspirant will review answers of each other. So that helped me. I used to check answers of others, and others used to evaluate my answers. तो उससे क्या होता था कि you learn from each other, you grow with each other. तो वो वाला mechanism GS मेंस में तो काफ़ी help किया था। मेंस ऑप्शनल की तैयारी कैसे की? सी मेंस ऑप्शनल में आई हैड यूज्ड ओनली 2 sources. माय ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी. आई यूज्ड स्लीपी क्लासेस वीडियोस एंड आई यूज्ड नितिन सांगवान. अदर देन दैट आई डिडंट रेड एनीथिंग. कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने. दे पीपल रिकमेंड यू टू रीड हरलम्बस रिट्जर, पर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया. तो पहले अटेम्प्ट में मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था कि यार पढ़ तो लिया है, यू हैव लर्नड ऑल द थिंकर्स एंड ऑल एग्जाम्पल्स भी ठीक है,
बट हाउ टू राइट देम ये बताते नहीं हैं लोग, और ये पता भी नहीं चलता है. इनफैक्ट I have interacted with several teachers and they have told me in private that they also don't know what works and how to write a sociology answer that will fetch you better marks. Some will suggest you to write in paras, some will suggest you to write in this point wise. तो इस confusion से मुझे काफ़ी दिक्कत हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेरा मार्क्स भी घट गया. 238 ही आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में सोशो में. बट दिस ईयर व्हाट आई डिड इज दैट आई सॉर्टेड माई स्ट्रक्चर. आई थॉट दैट आई विल राइट इन पॉइंट्स ओनली, बट दोज पॉइंट्स विल बी लाइक अ स्मॉल पैराज, ताकि जो पैरा वाले जो ढूंढते हैं उनको भी खुशी मिल जाए, और जो पॉइंट्स ढूंढते हैं उनको भी खुशी मिल जाए. एंड थिंकर्स तो मुझे याद था ही स्लीपी क्लासेस में, और नितिन सांगवान में बहुत ज़्यादा थिंकर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो उनके थिंकर्स को मैं यूज़ कर लेता था और काफ़ी हेल्प होता था. मतलब थिंकर्स तो हो जाता था, यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट देम. तो फॉर दैट आई सॉर्टेड माई स्ट्रक्चर एंड दैट हेल्प मी टू इंक्रीज माई सोशो मार्क्स ड्रास्टिकली. मीन्स माई मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज 238 एंड इट इवेंचुअली रोज टू 286 दिस ईयर. ठीक है. बाकी टेस्ट सीरीज मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 ज्वाइन की थी, स्लीपी क्लासेस और लुकमान IAS. लुकमान आई विल नॉट रिकमेंड एट ऑल, इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. Sleepy classes was good, but in my second attempt I joined test series of Forum IAS and Level Up. Forum IAS I would definitely recommend, काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज था. एवेल्युएशन उनका कुछ खास नहीं था, लेकिन जो क्वेश्चंस थे और जो सॉल्यूशन PDF था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. लेवल अप में सर थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आप लेवल अप पे जा सकते हो. और सर कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स बता देते हैं, तो वो डायनामिक क्वेश्चंस को डील करने में हेल्प हो जाता है. तो ये 4 टेस्ट सीरीज मैंने अलग अलग अटेम्प्ट्स में किया, फर्स्ट और सेकेंड. इसके बाद है आपने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्या से तैयारी की. तो सर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा मॉक्स दिया था. पहले अटेम्प्ट में भी मैंने बहुत मॉक्स दिए थे, और मुझे मॉक्स में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिलते थे. दे वर प्रिडिक्टिंग दैट आई विल गेट ऑब्वियसली 190 200, ऐसा ऐसा प्रिडिक्शन होता था. बट द सैड रियलिटी इज़ UPSC might not think what coaching mocks thinks, and my performance also in my first interview was not as per my expectations. So I got 140 marks, 140 in first attempt. In second attempt I tried to be a lot more calmer, more presentable. I didn't thought too much. Obviously I gave mocks, most of them were online, some of them were offline, but this year I tried to be a lot more calmer and I tried to maintain my poise, and that's why I got 173 marks from Satyavati ma'am's board, which was fine enough considering her board's performance this year. आपने फॉलो किए हुए सोर्सेज बुक लिस्ट के बारे में बताइए ब्रीफ. देखिए ये तो सबको पता ही है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी में NCERTs, हिस्ट्री में NCERTs, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. मीन्स एवरीवन नोज, देयर इज नो अदर थिंग, एनीथिंग विच आई कैन ऐड. इट वाज जस्ट लाइक एनी अदर एस्पेक्ट. आंसर राइटिंग की तैयारी प्रैक्टिस कैसे की. मैंने आंसर राइटिंग की तैयारी इनसाइट्स ऑन इंडिया, एक वेबसाइट है जिसमें सिक्योर प्लेटफॉर्म है, जिसमें यू कैन राइट आंसर्स डेली एंड सबमिट इट, पीयर्स विल रिव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट. तो उसी से मैं आंसर राइटिंग करता था डेली, 5 to 6 आंसर्स अ डे. टेस्ट सीरीज मैं GS की मेंस के टाइम पे, दोनों मेंस के टाइम में फोरम की ही ली. विद्या आई यूज टू गेट वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड रिव्यूज़, पर फाइनली UPSC में कम ही आया. बट आई वुड स्टिल रिकमेंड फोरम एज गुड GS टेस्ट सीरीज. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं. जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल हैं. PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू कैन नॉट solely rely on PYQs. Means they will try to bluff you, they will try to go at another level, so you have to be prepared for that as well. You have to write PYQs for sure, but do not totally rely on them. कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. देखिए मेरे ख्याल से फिजिकल कोचिंग तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटली बिल्कुल टाइम वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम. देयर इज मीन्स यू विल इवेंचुअली रिड्यूस योर चांसेस to clear UPSC civil service if you go to a physical coaching for GS. ऑप्शनल के लिए आप जा सकते हो क्योंकि ऑप्शनल अवेलेबल होता नहीं है नेट पे. आई वॉज लकी टू गेट अ फ्री यूट्यूब सोर्स ऑनलाइन फॉर सोशोलॉजी, बट बाकी ऑप्शनल्स में इट माइट नॉट बी द केस. तो ऑप्शंस के आप कोचिंग कर सकते हो, बट GS में कोचिंग करना मीन्स आई डू नॉट थिंक इट इज़ अ वाइज आइडिया. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फ्री, सो वाई टू वेस्ट टाइम एंड मनी. यूट्यूब पे भी सारे लेक्चर्स हैं ही अवेलेबल, तो
कुछ खास नहीं, पर कोचिंग का इंपॉर्टेंट रोल आता है मेंस टेस्ट सीरीज़ में और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में भी। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ तो ठीक है, आपको पता है कि कहाँ से मिल जाता है। मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको कोचिंग जाना चाहिए, आई विल रिकमेंड यू। ऐसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या इवेल्युएट करते हैं। टू condition yourself to write a GS answers of 3 hours, you have to cover 20 questions, तो वो स्पीड मेंटेन करने के लिए, वो एक खुद को कंडीशन करने के लिए यू शुड ज्वाइन मीन्स टेस्ट सीरीज ऑफ एनी कोचिंग यू फील लाइक। टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है स्टेटेड यूपीएससी में? एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज, पर्टिकुलरली फॉर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इन क्वालिटी में पढ़ सकते हो अगर टाइम है तो, लक्ष्मीकांत वैसे कवर कर ही देता है सब, और ऑप्शनल का देख लो, लेकिन इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? पढ़ना है तो आप तो नोट्स बनाइए, आप जो भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप मिस कर दोगे, आप उसको लिखते जाओ। आई ऑलवेज फेवर नोट मेकिंग बिकॉज इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड इट यील्ड्स ग्रेट रिजल्ट्स। तो प्लीज़ आप नोट्स बना के कीजिएगा, तो आपका एनसीईआरटी काफ़ी छोटा भी हो जाएगा, ब्रीफ भी हो जाएगा, एंड रिवाइज करने में भी काफ़ी कम टाइम लगेगा। करंट अफेयर्स की तैयारी, अच्छा पहले एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू। सी आई रेड ओल्ड एनसीईआरटी, पता नहीं क्यों पीपल said to read old NCERTs, so I read old NCERTs. I found it good enough. You can read new one as well, nothing of that sort. उससे कुछ खास फर्क शायद नहीं पड़ना चाहिए। करंट अफेयर्स कैसे करें? करंट अफेयर्स ही आई डिडंट रेड न्यूज़पेपर्स, आई यूज टू व्यू बायजूस हिंदू एनालिसिस एंड देयर डेली करंट अफेयर्स वीडियोज फ्री ऑन यूट्यूब, free YouTube videos of sleepy classes daily, free YouTube videos of study IQ daily, free YouTube videos of Pathfinder daily, but I used to watch it at 2x and I used to keep forwarding it. तो अगर 10 मिनट का वीडियो है 2x पे आप देख रहे हो तो ऑलरेडी 5 मिनट का हो गया, प्लस यू आर फॉरवर्डिंग इट विच इज़ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तो वो 2.5 मिनट का हो गया। तो ऐसे कर करके दिन में कितनी वीडियो आ सकते हैं? 20 वीडियो, तो आप मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा आपको। 2 घंटे में आई यूज टू कवर ऑल दोज वीडियोज़, सारा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी कवर हो जाता था न्यूज़ का, और बोर भी नहीं होता था पढ़ने में। ओके, यूपीएससी की तैयारी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? कितने ईयर्स का यार, इसका तो कुछ है नहीं, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लेकिन 1.5-2 साल का तो पढ़ना ही चाहिए, बाकी फिर आप एक्सपीरियंस से आंसर सॉल्व कर दोगे। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? सी आई हैव नेवर रेड न्यूज़पेपर्स, not even for my interview, so I don't know how to read newspapers, really telling you all very honestly. So you gave daily 2 hours for current affairs for watching only current affairs videos? Yes, this is the question which is being asked. Yes, 2 hours, see, आप 9 घंटे की आपकी पढ़ाई होनी है, 2 घंटा आप करंट अफेयर्स के लिए निकाल लो, क्योंकि करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ नॉट फॉर प्रीलिम्स देन फॉर मीन्स, इफ़ नॉट फॉर मीन्स डेफिनेटली फॉर योर इंटरव्यू। एंड करंट अफेयर्स से क्या होता है ना, आपके एग्जाम्पल्स तैयार होते जाते हैं। कुछ भी चीज़ है आपको, जैसे अगर आपको ये लिखना है इकॉनमी में कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपके पास डेटा होना चाहिए ना, CMIE का डेटा, ऑक्सफैम का डेटा इनइक्वालिटी के लिए, तो आपको कैसे डालोगे? वो तो न्यूज़पेपर पे ही आएगा। कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में, जैसे भी टाइगर सेंसस आया था, कुछ भी है तो वो न्यूज़ से ही आप अपडेट करोगे, या फिर आपका जो स्टैटिक नॉलेज है वो इनरिच होगा। सर यू मेड डिजिटल नोट्स और हैंड रिटन? आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ पर्सन, आई डोंट नो इवन हाउ टू मेक डिजिटल नोट्स। कुछ एवर नोट नाम का कोई ऐप होता है, बट आई नेवर यूज्ड इट। यूपीएससी में मैगजीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे हो तो मैगजीन्स पढ़ लेना चाहिए। विजन की पढ़ना चाहिए या शून्य IAS के, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स स्टडिंग देम, दोज आर वेरी गुड। तो आप इन दोनों में से कोई एक पढ़ लो, मैगजीन्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आप करंट अफेयर्स डेली नहीं कर पाए हो, या फिर अगर आप कर भी रहे हो डेली करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे हो, स्टिल मैगजीन से क्या होता है ना कि एक होलिस्टिक पिक्चर साल भर का या महीने भर का पता चल जाता है। सो यू शुड फॉलो मैगजीन्स। मैगजीन्स कैसे पढ़ें? सी ऑलवेज गो फॉर फैक्ट्स, जहाँ जहाँ पे भी फैक्ट्स है वो आपको पढ़ना है। ऑब्वियसली अब आप कितना रिटेन कर पाओगे तो वो तो रिवीजन से रिटेन हो जाएगा, पर पढ़ना तो चाहिए। मैगजीन में आप फैक्ट्स हाईलाइट करते रहो, जो फैक्ट्स आपको ऑलरेडी याद है वो मत हाईलाइट करो, लेकिन जो भी डेटा हुआ, जो भी कमिटीज़ हुई, जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हुए, जो भी वर्ल्ड बैंक या IMF का रिपोर्ट्स हुआ, भारत सरकार का जो भी रिपोर्ट हुआ, यू शुड हाईलाइट देम एंड ट्राई टू लर्न देम। एटलीस्ट ऐसा कर सकते हैं कि हर टॉपिक पे हमारे पास 5-6 डेटा तैयार हो। टूरिज्म पे हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा तैयार हो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का डेटा तैयार हो, कुछ ग्राफ ऑफ रेडी हो, उससे मीन्स में काफ़ी हेल्प होता है।
वेटेज ऑफ एनसीईआरटी इन एग्जाम, यार ऐसा कोई वेटेज तो नहीं होता है परसेंटेज वाइज, क्या ही वेटेज आप निकाल पाओगे, यूपीएससी से पता ही नहीं चलता है कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो वही पता नहीं चल पाता है, तो फिर आप कैसे बता सकते हो कि एनसीईआरटी का इतना परसेंट वेटेज है या नहीं। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू रीड, दैट इज अ प्री कंडीशन टू स्टार्ट यूपीएससी, अच्छे से उसको करना ही है। अब यूपीएससी उससे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे ना पूछे, दे ट्राई टू रिलेट इट विद करंट अफेयर्स, it UPSC only knows, but as an aspirant we have to read NCERTs। CSE 24 की तैयारी एल्स मैं बात करूंगा इस पर। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कब से स्टार्ट करनी चाहिए यार, आई ऑलवेज फील दैट यू शुड एंजॉय योर ग्रेजुएशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी में 10-15 लाख बैठेंगे, हर साल किसी 1000 लोगों का ही होना है, तो क्या वो जो बाकी लोग जिनका नहीं है हो पाएगा, क्या वो मतलब अपनी लाइफ वेस्ट कर दें? दिस इज़ नॉट द थिंग आई विल रिकमेंड, यू शुड डेफिनेटली एंजॉय योर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आप अच्छे से कर लो। अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपको रियलाइज हो कि नहीं यार यूपीएससी करना है, देन यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, बट बिफोर दैट आई विल नॉट रिकमेंड पीपल starting preparing for after 12th is not something I'm I'm a fan of। मीन्स ग्रेजुएशन करो, थर्ड ईयर में अगर लगे कि मन कर रहा है, देन यू शुड प्रिपेयर। डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? सी इट डिपेंड्स, सम पीपल स्टडी फॉर 6.5 hours, some study for 12.5 hours, I also know people who studies 15 hours a day। तो इट डिपेंड्स कि आपके लिए क्या स्वीट स्पॉट है और आपकी एफिशिएंसी सबसे अच्छा किस में होती है। In my case, I used to study for 9 to 10 hours a day, sleep for 8.5 hours, and then I used to enjoy rest of my hours by watching cricket matches and web series। टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए? अच्छा एक से आपकी मोटिवेशन कहाँ से मिला? यार मोटिवेशन क्या होता है, मतलब इफ़ यू हैव अ गोल यू हैव टू अचीव इट, मीन्स डोंट keep finding for external motivations you will get, obviously you there will be some low times where you would be dependent on external motivations, but most of the time it should come from yourself। It should be very clear that this is my goal, this is what I have to achieve, and you will work accordingly। Means I would recommend you to be emotionless in this exam, don't be very attached with this exam, be mechanical, just be in the process, दैट सुबह उठना है, इतने घंटे पढ़ना है, बाकी की लाइफ एंजॉय करना है, सो जाना है। डोंट गेट वेरी इन्वॉल्व कि यार यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, उसमें ऐसा होगा, एक आईएएस बन जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, जब बन जाएंगे तो फिर तब सोच लिया जाएगा कि क्या करना है या फिर क्या करना है सिविल सर्वेंट बन के। अभी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो एग्ज़ाम के लिए बस बी मैकेनिकल, बी वेरी मच टू द पॉइंट, डोंट कीप सर्चिंग फॉर मोटिवेशंस एवरी डे। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? वेट टाइम टेबल, सी टाइम टेबल आई यूज टू वेक अप अर्ली, तो ये मुझे पता था कि आई यूज टू वेक अप अर्ली, तो उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है, और मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी सुबह में रहता है। इफ़ समवन एल्स हैव अ एफिशिएंसी एट नाइट, दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली, दे कैन रीड एट नाइट। मेरा ये था कि सुबह में बेस्ट एफिशिएंसी है तो सुबह में पढ़ लेंगे, दिन में पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके शाम में पढ़ लेंगे, तो दिस वॉज माई प्लान। सो यू कैन हैव योर ओन प्लान जिसमें आप बेस्ट सूटेड हो। This is a very good question कि how to select an optional। See, there are only two parameters। First is that you have to love that subject, because if you are fortunate then obviously you will clear it in your early attempts, but if you are not, unfortunately, then you have to read it in your successive attempts, read that subject for successive attempts। तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि क्या ये सब्जेक्ट हम 4 साल तक पढ़ पाएंगे, 5 साल तक पढ़ पाएंगे। इफ द आंसर इज येस, देन यू कैन टेक दैट सब्जेक्ट। दैट सब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग, दैट कुड बी कन्नड़ लिटरेचर, सोशियो, PSIR, एंथ्रो, एनी ऑप्शनल। ये सब मत देखना है, नहीं देखना है कि टॉपर्स को कौन से पेपर पे मार्क्स आया। एवरी ऑप्शनल इज स्कोरिंग, हर ऑप्शनल पे मार्क्स आ जाता है, प्रोवाइडेड यू डू इट प्रॉपरली। तो पहला तो यही कि आपका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरा ये कि रिसोर्सेज मिल जाने चाहिए। जैसे कि अब एक मैथिली लिटरेचर है, उनके रिसोर्सेज काफ़ी कम है, तो अगर आपको रिसोर्सेज ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे पढ़ पाओगे? तो दिस इज द थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से उसका रिसोर्सेज मिले।
अगर ये दो चीज़ सॉर्टेड है देन यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शन. Have you joined any daily means answer writing course or any means test series? See, yes, I had joined. For in my first attempt, there was a sleepy classes daily answer writing course which I joined, one answer a day, and then when means approached, I joined forum IAS means test series, and in next attempt as well, in my second attempt as well, I joined forum IAS means test series, means के पहले. तो ये है यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कौन से चूज़ करें. सी, अभी मैं यही बोल रहा था कि मेरे एक फ्रेंड है इस साल आईपीएस बन रहे हैं, उनका कन्नड़ा लिटरेचर था लैंग्वेज, उससे वो आईपीएस बन रहे हैं. देयर आर फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन, देयर इज रवि सिहाग सर हु हैज़ गॉट 18th रैंक लास्ट ईयर फ्रॉम हिंदी मीडियम. तो मीडियम से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. इफ़ यू आर हैविंग गुड नॉलेज, इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन दैट लैंग्वेज, यू कैन चूज दैट मीडियम. सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें. सोशल मीडिया से आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन टेलीग्राम थ्रू आउट माई प्रिपरेशन. टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप्स थे, मेरे स्टडी सर्कल था, वेयर वी यूज टू शेयर नोट्स एंड ऑल इंटरैक्ट. सो टेलीग्राम इज समथिंग विच आई विल रिकमेंड. अवॉइड इंस्टाग्राम और फेसबुक. मीन्स यू कैन यूज़ इट जुडिशियसली. कभी सोने से पहले थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया, ठीक है, बट डोंट इंडल्ज टू मच ऑन इट until you have cleared this exam, because obviously source of distraction तो है. I was not on Instagram till I cleared this civil service, and Facebook I was there, but I used to use for scrolling purpose only, no texting and all. WhatsApp आप फैमिली के लिए रख सकते हो, अगर आप गर्लफ्रेंड है, आप रिलेशनशिप में हो, then you can use WhatsApp. Telegram should be exclusive for preparation. It is very effective platform for civil servants. ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन, जो जैसे आपकी इच्छा करे, आप ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, ठीक है. आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लो, आप रूम पे पढ़ लो. इट शुड बी योर कॉल एब्सोल्युटली. इन माय केस इट वाज फर्स्ट अ चॉइस एंड देन अ कंपल्शन. I started preparing at my home and thought to go to Delhi after 5-6 months, but then COVID happened and I stayed at my home only. My optional is socio, as someone was asking. दिल्ली जाना ज़रूरी है. देखिए, ज़रूरी तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. मीन्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दिल्ली जाके बेटर पढ़ पाओगे, देन यू शुड गो फॉर दिल्ली. इन माई केस आई वॉज ऑल्सो ऑफ दैट ओपिनियन, बट वंस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एट माई होम, आई रियलाइज दैट इट इज़ गुड इनफ. मीन्स घर पे बैठ के भी सब कुछ अच्छे से पढ़ाई हो ही जा रहा है. एवरीथिंग इज बीइंग अवेलेबल ऑनलाइन, तो कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत है नहीं, तो मिल जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. आप घर पे भी कर सकते हो. दिल्ली जाना कोई एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं है. आई वेंट टू दिल्ली फॉर माई इंटरव्यू, एट माई इंटरव्यू स्टेज, फॉर मॉक इंटरव्यूज, फॉर मीन्स राइटिंग एज वेल. आई वॉन्टेड टू गेट द फील ऑफ ऑफलाइन मीन्स राइटिंग, सो आई वेंट टू दिल्ली. यूपीएससी की तैयारी, ओके. यूपीएससी सिलेबस समझ नहीं आता क्या करो. सिलेबस समझ में क्यों नहीं आएगा, मतलब सिलेबस इज़ वेरी, हाउ डिड यू प्लान. सी, सिलेबस में क्या है, मतलब सिलेबस इज सिंपल ओनली. द थिंग्स इनसाइड इट माइट गेट कॉम्प्लिकेटेड. सो मीन्स प्लान योर शेड्यूल वेरी रैशनली. अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप तसल्ली से हिस्ट्री पढ़ो, आप कंफ्यूज मत हो जाओ. व्हाट पीपल डू इज दैट व्हेन दे आर स्टडिंग हिस्ट्री, they are thinking about geography. When they are studying geography, they are concerned about their optional. So don't get into that thing. आप आराम से जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी को एंजॉय करो. गेट द फील ऑफ द सब्जेक्ट. अगर आप उसको फील करने लगोगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अगर आप फील करोगे कि ओके दिस वाज विजयनगर एम्पायर, दिस इज हाउ इट वाज, आप उसको इनकलकेट करो, इंटरनलाइज करो, तो आपको सिलेबस भी समझ में आएगा और कंटेंट भी समझ में आएगा. द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी इज दैट दे डोंट expect you to be rocket scientists. The things are very simple, very basic, organic. How you comprehend them and how you present them, that is what makes the difference. How did you make notes for mains, before pre or after pre? Before prelims. I completed my main syllabus. I was very sure that I will have to complete my main syllabus, optional, ethics, essay, everything before 3 months before I write for my first prelims. Because I was like कि अगर prelims होगा तो फिर mains भी करना ही है. लोग ऐसा करते हैं कि सोचते हैं कि चलो रिजर्व prelims निकाल लेंगे, फिर अगले अटेम्प्ट में जाके means निकाला जाएगा. ऐसा नहीं करना चाहिए. 3 months before prelims you should have completed your main syllabus including essay, ethics, optional. अगर आप ये करोगे ना तो आप प्रीलिम्स में भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंटर करोगे. फर्स्ट अटेम्प्टर्स के साथ ये होता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं.
So that confidence you will get only once you have completed your means. और मेंस के नॉलेज से ना आप कभी कभी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो. यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स जो कि मेंस के नॉलेज से सॉल्व होगा. ठीक है, तो मेरे तो यही रिकमेंडेशन है कि आप जब आप प्रीलिम्स की तैयारी एकदम प्रीलिम्स से ठीक पहले स्टार्ट करने वाले हो फुल फ्लेज, उससे पहले आपका मीन्स रेडी रहे तो बहुत अच्छा. ओके, मैप समझ नहीं आते. मैप्स के लिए सी देयर आर वीडियोस, दे मीन्स आई टोटली रिलाइड ऑन वीडियोस में आपको सब मिल जाएगा. वहाँ पे दे विल देयर इज स्लीपी क्लासेस. मीन्स आई एम दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन. आई जेन्युइनली रिलाइड ऑन दैट सोर्स. दैट इज व्हाई आई एम स्टेटिंग इट टाइम एंड अगेन कि वहाँ पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं 10-10, 15-15 मिनट के, जिसमें कि वो जो भी इस साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट मैप लोकेशंस है, वो दे विल कवर. तो उसी के थ्रू कवर होते जाता है. स्टडी IQ बना सकते हैं कोई वीडियोस, बायजूस में भी बताते हैं फ्री में यूट्यूब पे, तो वहाँ से कवर होते जाता है. इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट रेगुलरली और एनी सोर्स, इफ़ यू आर फॉलोइंग न्यूज़ पेपर्स एज वेल, इफ़ यू आर फॉलोइंग विजन IAS करंट अफेयर्स एज वेल, जस्ट फॉलो देम रिलीजियसली. डोंट हॉप इनटू सोर्सेज. ये नहीं कि 2 महीने हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो किए, अगले 2 महीने कुछ और. Stick with whatever you have chosen. There is a famous poem of Harivansh Rai Bachchan where he has stated that राह पकड़ तू एक चला चल मिल जाएगी मधुशाला. So that is what I think for UPSC as well, that any strategy will work provided you stick with it. आप XYZ कोई सा भी strategy बना लो, बस आप उसको 1.5 साल फॉलो कर लो, you will clear. But the problem is that people don't stick with a strategy. More than often they change their strategies. उससे प्रॉब्लम हो जाता है. ओके, तो फिर नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक, डिपेंड्स. सम पीपल फॉलो टेक्स्ट बुक्स ओनली, दे मेक नोट्स इन टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. पर मेरे साथ थोड़ा सा अलग था. आई वॉज वेरी ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ एस्पिरेंट. सो आई यूज टू मेक नोट्स. और मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने से आप लिख भी लेते हो तो रजिस्टर ज़्यादा बेटर होता है एंड रिविजन टाइम कम हो जाता है. दैट विल हेल्प यू फॉर मल्टीपल रिविजन्स. रिवीजन कैसे करें? सी वही रिवीजन नोट्स बनाइए, आप उसको रिवाइज करते जाइए बार 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 बार. काउंट मत कीजिए कि इतनी बार रिवाइज कर लिए. आपको जब तक आप प्रीलिम्स दे नहीं दो, मेंस लिख नहीं दो, यू हैव टू डू इट इनफाइनाइट टाइम्स. ओके, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? रिवीजन से ही याद रखा जा सकता है. पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? सी इफ़ योर गोल इज़ क्लियर यू विल मीन्स फाइंड वेज टू लव योर सब्जेक्ट. प्लान बी रखना चाहिए या नहीं? सी इफ यू वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मी लास्ट ईयर, आई वुड हैव सेड दैट नो, don't go for plan B, just stick with this, UPSC you will clear. But now since I am in my second attempt and I have seen people who are equally deserving, who are very deserving, they also end up failing this exam unfortunately. So I would recommend people to have a plan B because UPSC is getting very uncertain these days. If you have seen the paper of prelims this year, then it was brutally random. So means we cannot rely totally on an exam which is going random day by day. So please have plan B. There are several plan Bs. For example, state services are there. There are EPFO exam which is there, RBI grade B. So these things can be your plan B. इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. सी आई हैड गिवन 2 interviews. First interview in my first attempt. Okay, GS4 strategy I'll share, Raj. In my first attempt I got the board of TC Anand sir. I was getting very good marks and reviews in my mock interviews, but unfortunately on that D day, I don't know what happened, but I couldn't perform as per my capabilities and I got 140 marks. The ambience of UPSC Bhavan is very electrifying, very good, very positive. Means they will make you feel like an officer the moment you enter the Bhavan. The people, the personals are very cordial there. You will enjoy each and every moment inside the Bhavan once you get the opportunity to give interview. In my second attempt, I tried to be a calmer person. I tried to be more sorted, more articulate in my opinions, and that I think helped me to get decent enough marks. I got 173 marks in Satyavati ma'am's board, which was quite good if you compare her marks with the other boards this year.
यदि आपको यूपीएससी फिर से देना चाहिए, मौका मिले तो आप करना चाहोगे या नहीं? बिल्कुल। पीपल समवन हैज आस्क्ड मी दैट शुड आई गिव यूपीएससी अगेन? ऑब्वियसली आई एम गिविंग यूपीएससी अगेन टू इम्प्रूव माई रैंक दिस ईयर। आई विल बी राइटिंग मीन्स। आपने यूपीएससी में कौन सी गलतियां करी थी? सी गलतियां, सी you do lot of mistakes over time, and but the thing is that how you rectify them. When you do answer writing, there are n number of mistakes which you will do, but the thing is that are you open to criticism, constructive criticism, and are you willing to improve them? जैसे कि मेरे इंटरव्यू में ही मुझे पता चला कि मेरी ट्रेड्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से यूपीएससी बोर्ड मुझे कम मार्क्स दिए हैं. सो आई एक्सेप्टेड देम, आई ट्राई टू वर्क ऑन देम. Similarly for prelims, some people have to accept that they are not very good at CSAT and then they have to work at it. तो acceptance आप लाओ. GS में किसी को कुछ लोग medieval history और ancient history छोड़ ही देते हैं, तो don't leave those topics. Stick with those topics no matter how boring or irrelevant you may feel like. डेली और वीकली टाइम टेबल कैसे बनाना है, आप कैसे भी बना सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन, आप ये देखो कि व्हाट आर योर हाई मोमेंट्स. आपका कौन सा ऐसा टाइम है जिस समय आप फ्रेश रहते हो, उस समय में आप एक कुछ टॉपिक पकड़ लो और आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा आपका डल टाइम है डे में, उस टाइम में आप कुछ और कर लो. तो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल बन जाएगा. आपने यूपीएससी में क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज देर आर मेनी रीजन्स, देर आर मोर देन 5 to 6 रीजन्स. One reason is that obviously I am a boy from Bihar and everyone from this place wants to be a civil servant. I was one of them. Other is that I had quit my job, so I had no other option. Thirdly, my father was also a public service officer, so I had taken inspiration from him as well. इन चीज़ों की वजह से मैंने सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया. अब तरफ से कुछ टिप्स. सी मीन्स आई हैव डेल्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स. इफ एनीवन इज willing to ask questions, they may ask. I think most of the things I have covered. Someone was asking me that how to do GS4. So GS4, there is a book called Lexicon which you should read. Plus, there are several coaching PDFs which are available. Means I read only IAS PDF this in my last attempt. I think that PDF was really good. They have sorted out the syllabus in a well structured manner. Content भी अच्छा था. At the end of the day, ethics is the lengthiest paper and you have to write very fast. तो आप ऐसा प्लान करो कि आप पेपर में जो केस स्टडीज़ होते हैं वो पहले 1.5 घंटे में सॉल्व करो और फिर अगले 1.5 घंटे में यू शुड गो विद द थ्योरी पार्ट. थ्योरी में ट्राई टू यूज़ थिंकर्स, ट्राई टू यूज़ कोटेशंस यूज़ करने से मार्क्स अच्छे आ जाते हैं. थिंकर्स यूज़ करो, एग्जाम्पल्स कंटेम्प्रेरी यूज़ करो. इन माई case, since I had socio background, so I used sociology thinkers as well in ethics, जिसकी वजह से मार्क्स ठीक ही आया इस बार. तो ये किया जा सकता है. जीएस में लेक्सिकॉन की बुक पढ़ सकते हैं. एक लेक्चर सीरीज भी आता है, लुकमान आईएएस के सर हैं, अंसारी सर, सो यू कैन वॉच दैट लेक्चर सीरीज एज वेल. So I think that most of the questions are being dealt. Sir, can we use topper notes without making own notes? Some people do this, but I would still recommend you to make your own notes, because your own notes is your own notes. You can add on things with time. There is no problem in that. तो आप अपने नोट्स बनाओ, टॉपर्स के नोट्स को रेफर कर लो, उनसे चीज़ें ले लो, बट ट्राई टू means make your own notes. Current affairs strategy I already shared. Means I never read newspapers. ऐसे के लिए language barrier है तो उसको overcome कैसे करें? Okay, current affairs. So I have stated कि I didn't read newspapers. I used to follow several online YouTube videos. ऐसे में तो यार मुझे भी कम ही मार्क्स आए हैं, तो क्या ही बोलूँ मैं. ऐसे में
मीन्स आप टॉपर्स के आंसर्स देखो, उनसे सीखो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं कि आप ऐसे ही ऐसे लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर हु इज़ रीडिंग इट। तो आप अपने हिसाब से ये कर सकते हो कि कोहेरेंट ऐसे लिखो, फ्लो अच्छा होना चाहिए, वो आप कर दो। एक अच्छा इंट्रो होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए। बीच में आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखो कि उसी टॉपिक को हम कैसे अलग अलग एस्पेक्ट से डील कर सकते हैं। तो आप वो करोगे तो ऐसे में शायद ठीक मिल जाना चाहिए मार्क्स। फिर रिवीजन के बारे में कैसे नोट्स बनाओ बार बार उसको। ओके, तो आप रिवीजन करते रहो। आप रिवाइज जैसे नोट्स बनाओगे ना छोटे छोटे में, तो आपका रिवीजन फास्ट होते जाएगा। पहली बार अगर आपको शायद एक उसी कॉपी को पढ़ने में शायद 2 दिन लगे, पर इवेंचुअली द टाइम गेट्स कट। आप कम होते जाता है टाइम। वही 8 घंटे की जगह वही अगले दिन आप 8 घंटे में कर लोगे। नेक्स्ट टाइम यू माइट फिनिश इट अप इन 4-5 आवर्स। तो मल्टीपल रिवीजन से टाइम कम होता जाता है और आप ज़्यादा चीज़ें कवर करते जाओगे विद टाइम। All right, it was a pleasure talking to you all. Thank you so much. Hope I have made your session fruitful. And that's it. Thank you so much.